एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैसा जाएगा आपका आने वाले 15 दिन, यानी कि 1 अगस्त से 15 अगस्त का ये जो पूरा समय है हर एक राशि के लिए कैसा जाएगा। उनके करियर में, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में, उनकी लव लाइफ में, उनकी हेल्थ में किस तरह के अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हर राशि के बाद हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा उपाय जो कि करने से ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये आपके और सरलता और सुगमता से भर जाएंगे। वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट, हमारे अकल्ट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे लाइव एस्ट्रोलॉजी के बैच की इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये बैच कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है और क्योंकि ये लाइव बैच है तो इसमें मैं और मेरे सामने आप रहेंगे और हम 4 साढ़े 4 महीनों तक लगकर ज्योतिष सीखेंगे। किस तरह से ज्योतिष में अपने सवालों जैसे कि शादी में डिले हो रहा है, या मन की शांति कहाँ मिलेगी, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, विदेश कब जा सकता हूँ, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं अपनी और अपने आसपास के लोगों की कुंडली देखने के लायक आप बन जाएंगे। साथ ही साथ उपाय किस तरह से बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी इस लाइव बैच का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेगी। अब आते हैं वीडियो में वापस। तो हम आज बात करने वाले हैं कैसा जाएगा आपकी राशि का समय 1 से 15 अगस्त के बीच में। और शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले सभी जातकों का 1 से 15 अगस्त का समय थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी रियलिटी के साथ जाने वाला है। इस टाइम पीरियड में का जो वाइब है, सीखो और चमको, यानी कि नए प्रोजेक्ट के चांसेस बनेंगे। खासकर वो प्रोजेक्ट जिनको आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ना आता नहीं है, मैं ना ये कर नहीं सकता, तो आपके ऑफिस में या फिर आपके बिजनेस में कई सारी नई जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी और आपके पास चॉइस नहीं रहेगी। घबराहट होगी पर चॉइस नहीं रहेगी कि मैं इसे कैंसिल कर दूं या इसे ना लूं। कहीं ना कहीं आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। शनि की 7.5 में ऐसा बार बार होता है, तो ये अभी बस शुरुआत है। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए काम और आराम दोनों ही बैलेंस में रहेंगे और फोकस भी बना रहेगा। बॉस एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई रखेंगे आपसे, तो एनर्जी और पेशेंस दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अपने ऑफिस में बनाकर रखना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, आपका काम ही आपके लिए जवाब देगा। पैसों की अगर बात करें तो फाइनेंस थोड़े डिसेंट ही नजर आते हैं। पैसे का फ्लो बना रहेगा, खर्च भी होगा, लेकिन स्मार्ट यूज से संभल सकता है। अगर आपका दिमाग आप लगाओगे तो इतना ज़्यादा भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, डिजाइनिंग या मार्केटिंग के फील्ड में किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पैसे कमाने के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। रुका हुआ पैसा भी या पेंडिंग डील जो थी वो सब एक्टिवेट हो जाएगा, रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट करते वक्त दिल नहीं दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। और दिल का इस्तेमाल कहाँ करना है? रिलेशनशिप में। दिल हल्का सा सेंसिटिव रहेगा, यहाँ पे छोटी बातें भी गहरा असर डालेंगी। पुरानी यादें या पुराने लोग अचानक से दिमाग में लौट कर आएंगे, तो जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आपको इस पूरे आने वाले समय में याद रखना है कि सुनना भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बस बोलते जा रहे हैं, अपनी समझाते जा रहे हैं दूसरों में, तो दूसरों के शूज़ में उतर कर उनकी स्थिति भी समझना, जिसे हम इम्पैथी कहते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंगल्स के लिए किसी से नई व्यक्ति से किसी वाइब मैच हो सकती है, मैसेजिंग हो सकती है, चैटिंग शुरू हो सकती है, तो नई खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई का मूड थोड़ा सा अप डाउन चलने वाला है। कभी कभी लगेगा कि चलो करते हैं, फोड़ देंगे और रात भर मेहनत करूंगा, पूरा डिसिप्लिन बना लेंगे, दिनचर्या फॉलो करेंगे। और कभी कभी आप ऐसे 3-4 दिनों तक खाली ही बैठे रहो, पता नहीं किस कंफ्यूजन में, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डीप थॉट्स में खोए हुए हैं। इस तरह के भी दिन कई जाएंगे। कई दिन ऐसे भी जाएंगे जब आप कोई गहरे गहरे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, उनमें भी इंटरेस्ट आएगा। आप अगर किसी भी तरह से मीडिया, टेक, लैंग्वेज या फिर कंटेंट या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए टाइम काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कोशिश करिएगा कि मोबाइल, लैपटॉप या फिर आईपैड जैसी चीज़ें अगर आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं तो इनसे दूरी बना के रखिए। हेल्थ की बात करें तो बॉडी एनर्जी ड्रेन फील कर सकती है, मूड स्विंग और नींद में डिस्टर्बेंस भी फील कर सकते हैं। बैक पेन, डाइजेशन भी आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा स्लीप पैटर्न यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। पानी ज़्यादा पीजिए और रात में हल्का खाना खाकर सोना आपके लिए बेहतर रहेगा। गुस्से पे कंट्रोल रखना इस पूरे 15 दिन में सबसे बड़ी एडवाइस मेरी तरफ से आपके लिए होने वाली। यात्राओं के भी योग बनते हैं, तो हो सकता है कि महीने की शुरुआत में या फिर अंत में आप कोई यात्रा भी करें, कहीं घूमने फिरने भी अपने ऑफिस वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ जाएं। कुछ उपाय जो कि मेष राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए। कोशिश करिए कि मंगलवार को हनुमान टेम्पल जाकर गुड़ का दान करना या चने का दान करना, एक ऐसा कोई पुण्य कर्म जरूर करिएगा। और इस 15 दिन में अगर आप ब्लड डोनेट कर सकें और आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप हेल्दी हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से पूछ कर
अगर कोई कंडीशन है तो ज़रूर करिएगा। लाल रंग के वस्त्र का दान करना भी आपके लिए बेहतर उपाय रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि वाले सभी जातकों का आने वाले 1 से 15 अगस्त का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 1 से 15 अगस्त का समय। वृषभ राशि वाले जातकों, धीरे धीरे चलिए, मगर स्ट्रांग बनना अब समय की पुकार है आपके लिए। इस हफ्ते का जो मंत्र रहने वाला है वो है कंसिस्टेंसी इज अ साइलेंट पावर। काम धीरे चल रहा है पर सही दिशा में है। जो लोग कॉर्पोरेट, मीडिया, मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग वर्क में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वक्त क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का है, कॉन्टेक्ट्स बनाने का है, नेटवर्क बनाने का है। आपकी बात का असर लोगों पर हो भी रहा है, मीटिंग भी हो रही है, कॉल भी हो रही है, लोग आपकी बातें भी या आपकी जो पिच है उसे भी सब सुन रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न बस रह जाता है कि एक साथ 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पर कोई एक ही में आप समय डाल सकते हैं। इसलिए बहुत पेशेंस के साथ सोचिएगा, तभी जाकर क्लैरिटी आएगी। कई सारे ऐसे डिसीजंस इस टाइम पीरियड में आपके लिए आएंगे, करियर में भी और रिलेशनशिप्स में भी, जहाँ पर आपको दोनों चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अब किसी एक को ही चुनना है। सीनियर लोग यहाँ पर आपको नोटिस भी करेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसा कभी मत सोचिएगा ना कि ये काम मैं कर दूँ, इसे कोई नहीं देख रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। ऐसा सोचिए कि पूरी टाइम आपके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और ऐसे में आप किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देते या काम करते, ये सोच के आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको उसका अप्रिशिएशन समय पर मिलेगा। पैसों की अगर बात करें तो पैसों का फ्लो ठीक ठाक ही नज़र आता है। नए क्लाइंट्स, पुराने पेमेंट्स या साइड इनकम एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन खर्चे भी कभी कभी कंट्रोल से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली लग्जरी या कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ों पर आपकी स्पेंडिंग का मूड एकदम से बदलेगा और आप कर देंगे। मैं कहूँगा कर दीजिए, इंसान कमा किस ले रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो कभी कभी खुशी मिलती है। तो बस इतना है, छोड़ा वो कर दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा। बस किसी स्कीम में पैसे डालने से बचिएगा जहाँ पे 10 दिन में पैसे डबल कर दो, इस तरह से कोई आएगा बुलाएगा या फिर आप ऐड वगैरह देखोगे, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब रिलेशनशिप की अगर बात कर लें तो इमोशन थोड़ा सा हैवी रह सकते हैं। पुरानी बातें या किसी के शब्द आपको वापस से याद आएंगे जो दिल में चुभेगा। जो लोग कमिटेड हैं किसी के साथ, उनके लिए अब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और कम्युनिकेशन करना ज़रूरी हो गया है। और जो सिंगल हैं वो किसी पुराने दोस्त या फिर पुराने व्हाट्सएप चैट या इंस्टाग्राम डीएम में दोबारा से बातें करना शुरू कर, चैटिंग शुरू करेंगे और बहुत जेन्युइन उनको कोई व्यक्ति भी मिल सकता है। इस वक्त रिश्तों को ड्रामा से थोड़ा सा दूर रखना है, शांति से मैच्योरिटी के साथ उन्हें संभालना है। अगर आप वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई थोड़ा सा स्लो कुकर मोड में आपकी चल रही है। शुरुआत में लो एनर्जी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाने की पूरी आप कोशिश करते रहेंगे। जो लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में है, उनकी ग्रिप स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। हायर स्टडीज या ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स को नए मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टडी को शॉर्ट बस्ट में डिवाइड करिए। लंबा एक बार में बैठ कर लंबी देर तक पढ़ाई करूंगा, उससे अच्छा सोचिए कि आधे आधे घंटे या 20-20 मिनट के मैं सेशंस किस तरह से निकाल सकता हूँ। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो थोड़ा सा थका थका सा ये टाइम पीरियड आपका जाएगा। आपकी बॉडी को लगेगा कि उसे नींद की रिक्वायरमेंट है, उसे सोने की ज़रूरत है, उसे दोबारा से एनर्जी लेने की ज़रूरत है। मूड स्विंग्स भी होंगे, बर्नआउट जैसा भी फील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपकी स्लीप से, आपकी नींद से। नींद अगर डिस्टर्ब हो रही है, अब वो स्क्रीन टाइम की वजह से हो रही है या फिर आपकी हेल्थ अंदर से गड़बड़ उस वजह से हो रही है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों की शुरुआत स्लीप है। स्लीप को ठीक करिए, नींद को ठीक करिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप अपने आप रिचार्ज और बैटरी फुल है ये फील करते रहेंगे। इसके साथ ही पानी पीते रहिए, हल्का खाना खाइए, योगा वगैरह करने से आपकी रिकवरी और तेज हो जाएगी। स्ट्रेस ईटिंग और ओवर थिंकिंग से दूर रहना है, परहेज करना है। कुछ उपाय जो कि आपको इस टाइम पीरियड में करने चाहिए: ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप 11 बार कर ही घर से बाहर निकला करिए। चाहे तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी के नाम पर आप व्रत भी रह सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 1 से 15 अगस्त का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए 1 से 15 अगस्त का ये टाइम पीरियड। मिथुन राशि के जातकों, आइडियाज काफी सारे आने वाले, कई सारे ट्विस्ट भी आप एक्सपीरियंस करेंगे और एनर्जी के साथ ट्यून इन भी रहेंगे। करियर की ही बात कर ले तो इस वक्त जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का जो दिमाग है वो पूरी तरह से चार्ज महसूस हो रहा है। आइडियाज खूब सारे आ रहे हैं और लोग भी अब ध्यान दे रहे हैं कि देखो अब ये नया क्या करता है। राइटिंग, ट्रेनिंग, जर्नलिंग या फिर एजुकेशन से किसी भी स्ट्रीम में अगर आप जुड़े हुए हैं तो रिकॉग्निशन मिलना लगभग तय है, प्रोग्रेस भी मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर आप की जो जिम्मेदारियां थी उसे रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। थोड़ा सा टफ या थोड़ी सी घबराहट शुरू में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओवर थिंकिंग और मल्टीटास्किंग से बचना
बचना थोड़ा ज़रूरी है, वरना एनर्जी इधर-उधर बिखर जाएगी आपकी। क्लैरिटी से बोलिए, समझाइए, समझिए और शांति से सब कुछ डिसाइड करिए, सबके साथ मिलकर रिजल्ट खुद ब खुद सामने आएँगे। पैसों का फ्लो भी मिक्स यहाँ पे नज़र आता है, इनकम आ सकती है, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग या फिर फ्रीलांसिंग के काम से थोड़ा ज़्यादा पैसे आएँगे, लेकिन अचानक से घर में आपकी स्पाउस से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई सडन खर्चा भी आ जाएगा। टैक्स का भी कोई पुराना झटका वापस आकर आपको लग सकता है कि पुराने टाइम में टैक्स नहीं भरा था तो कोई नोटिस आ गया। रिस्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से थोड़ा-सा बचना चाहिए, जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए। पार्टनर के साथ कोई जॉइंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो थोड़ा इमोशनल ट्विस्ट आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी बातों का बड़ा रूप लेना जैसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो कमिटेड हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप लेने का समय अब आ चुका है, तो प्रपोज़ल करना, शादी की बातें करना, शादी की अब तैयारी कर लेना, अब शायद वक्त आ चुका है। सिंगल जो है थोड़े दिन अभी आप और सिंगल रहेंगे, थोड़ा-सा दिल अभी धड़केगा किसी के लिए, पर कोई ज़्यादा कॉन्क्रीट रिज़ल्ट वहाँ पे नहीं दिखाई देता है। रोमांस स्ट्रॉन्ग रहेगा, पॉसेसिव भी रहेंगे किसी को लेकर, पर आपका ईगो या फिर आपका जो डर है वो आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई रोलर कोस्टर जैसी चलेगी, कभी फोकस ऑन पॉइंट रहेगा तो कभी-कभी मन भटक रहा है। शुरुआत में कन्फ्यूज़न रहेगी, लेकिन मिड वीक के बाद क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों लौट आएँगे। ग्रुप स्टडी या पीयर डिस्कशन से फ़ायदा थोड़ा बहुत मिल सकता है। अकेले पढ़ने से थोड़ा बचना चाहिए इस टाइम पीरियड में, टीम बनाकर या ग्रुप बनाकर उसमें पढ़ना चाहिए। मिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट, कोडिंग, स्पिरिचुअलिटी इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी नए सब्जेक्ट में नया नेचुरल एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा कि ये तो कर ही रहे हैं, वो भी सीख लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता स्पेशल है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, रिजल्ट आपका वेट कर रहे हैं। हेल्थ की अगर बात करें, बॉडी थकी-थकी है, ओवरथिंकिंग हो रही है, फिजिकल बर्नआउट भी पॉसिबल है, पेट की कोई प्रॉब्लम या फिर पुरानी कोई स्किन एलर्जी वापस आ जाना, ये भी देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा हैवी मील लेने से बचिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। वर्कआउट में भी बहुत सोच समझकर ज़्यादा वेट खींचने से थोड़ा बचिए और नॉर्मल से मीडियम वेट अगर आप उठाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी बॉडी से ओवरडू नहीं कराना है, उसको आराम देना है, नींद देनी है, पीसफुल रूटीन बना के रखना है। कुछ उपाय जो कि मिथुन राशि के जातक इस समय करेंगे, पहला तो मंत्र आप ओम बुद्धाय नमः इसका जाप आप 11 बार करिएगा, फिर घर से बाहर निकलिएगा। किसी छोटे बच्चे को किताब, स्कूल की ड्रेस, स्कूल की पुस्तकें या स्टेशनरी का गिफ्ट करना भी आपके बुद्ध को और अच्छा करेगा। तो ये था किस तरह से जाएगा मिथुन राशि का आने वाला ये पूरा समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। कैसा जाने वाला है कर्क राशि के सभी जातकों का 1 से 15 अगस्त का टाइम पीरियड। कर्क राशि वाले जातकों 1 से 15 अगस्त का ये टाइम पीरियड इमोशनली काफी चार्ज होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी का या दिमाग का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। करियर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें तो ऑफिस में आपकी प्रेजेंस और बातें लोगों पर असर डाल रही है। लोग अब आपके पीछे भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है या इसका क्या प्लान है। कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होने में भी कामयाब हो रहे हो। मीटिंग्स में कॉन्फिडेंस दिख रहा है और लोग आपके नए प्रोजेक्ट या नए आइडियाज़ या नए डील्स जो आपके हाथ में आ रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस नज़र आते हैं। टीम लीडर बनने का मौका आपको मिल सकता है, तो खुद को प्रूव करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा। लेकिन बस अब यहाँ पे कहीं पर भी आपको ईगो ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, पेशेंस रखिएगा, अपने काम से काम रखिए और काम को बताते रहिए लोगों का। देखिए दिखना भी बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म का सोचकर आगे बढ़ेंगे करियर में तो ज़्यादा मज़ा आएगा, शॉर्टकट से दूर रहिए। अब अगर पैसों की बात करें तो पैसों के मामले में क्लियर और काम आपको रहना होगा। इमोशनल स्पेंडिंग या इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप या कोई ज्वाइंट डील में हर डिटेल आपको चेक करनी चाहिए। खर्च बढ़ने वाले हैं आपके, लेकिन अगर दिल से किसी फैमिली आउटिंग या ज़रूरी काम पर खर्च हो रहा है तो इट्स ओके, उसे होने दीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। बजट फिर भी संभाल कर चलिएगा। रिलेशनशिप अगर देखी जाए तो इमोशंस हाई रह सकते हैं, पुराने कनेक्शंस, यादें या मैसेज दिल को हिला सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी से हैंडल करिए, क्लैरिटी रखिए। जो कमिटेड हैं उन्हें रिलेशनशिप में थोड़ा और एफर्ट डालने की ऐसी लगेगा, ऐसी नीड लगेगी। लॉन्ग डिस्टेंस या फिर न्यू बॉन्डिंग में स्पेस देना भी ज़रूरी है। फैमिली के साथ कनेक्ट बनता रहेगा, अच्छा रहेगा और परिवार वाले में अगर किसी की हेल्थ ख़राब थी तो वो भी बेहतर होती हुई नज़र आती है। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो पढ़ाई में इस बार इंटरेस्ट बढ़ रहा है। टॉपिक्स थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं, फिर भी आप उसे इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूड स्विंग्स और डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत तब भी तंग करके जाएंगे ही जाएंगे आपको। यहाँ पर आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से खुले दिल से बोल दीजिएगा कि अभी मेरे एग्ज़ाम है, मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, थोड़ी सी टफ इस सब्जेक्ट की तैयारी है और मुझे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत करिए। जब हम कह देते हैं ना तो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा मान जाएगा या किसी को हर्ट होगा। इवन लोग अच्छा समझेंगे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ऑनलाइन लर्निंग या फिर नए टॉपिक्स की तरफ आपका नेचुरली मन जाएगा। ये सीखने का परफेक्ट वक्त भी है, आप सीख सकते हैं। शॉर्टकट से थोड़ा बचिए, फोकस अपना इंक्रीज करिए। हेल्थ वाइज आपकी जो बॉडी है वो सिग्नल
आपको थोड़ा सा लाइट दे रही है, जैसे थकान, इंडाइजेशन, मसल टेंशन, ऐसी कुछ चीज़ें आपके बॉडी में साफ दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बॉडी डिटॉक्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर करिए। हाइड्रेशन, योगा, अच्छी नींद, ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में शामिल करिए। इमोशनली ग्राउंडेड और फिजिकली एक्टिव रहना इस समय की नीड है आपसे। उपाय के तौर पर सोमवार को शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाइएगा, मन शांत रहेगा। स्नान में कपूर या गुलाब जल मिलाएंगे तो फ्रेशनेस आएगी आपको। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 11 बार कर ही अपने घर से बाहर निकलिए, अपने काम पर जाइए। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला 1 से 15 अगस्त का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है 1 से 15 अगस्त का समय। सिंह राशि वाले जातकों, अगर बात करें आपके करियर की, तो ऑफिस में लीडरशिप दिखाने का बेहतरीन मौका है। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपकी प्रेजेंस का असर भी साफ दिखाई देगा। मार्केटिंग, एजुकेशन या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा संयम जरूरी है। तेज बोलना या सीधे कॉमेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए काम रहिए, शांत रहिए, हर बात को स्मार्टली हैंडल करिए। प्रोफेशनलिज्म ही इस वक्त की असली डिमांड है आपसे। पैसों की अगर बात करें तो फाइनेंसेस की स्थिति थोड़ी सी मिक्स नजर आती है। कहीं से पैसा आ सकता है पुराने निवेश या किसी साइड हसल के जरिए, लेकिन खर्च भी हाथ से उतना ही हो रहा है। फैशन, गैजेट्स या ट्रैवल जैसी चीजों में आपका ज्यादा धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। इम्पल्स से बचिए, बजट में रहिए और पैसे कमाने के साथ साथ उन्हें सहेजने की स्किल भी बढ़ाइए। फैमिली की अगर बात करें तो घर में छोटी मोटी टेंशन हो सकती है, बात बात पर तकरार हो सकती है, लेकिन चीजें जल्दी शांत भी हो जाएंगी। घर के किसी बड़े सदस्य से भावनात्मक बातचीत होगी, यादें ताजा हो सकती हैं। पेशेंस रखिए और सॉफ्टनेस के साथ बात करिए, यही घर का माहौल बेहतर बनाएगा। लव लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को बड़ा मत बनने दीजिएगा। जो लोग खासतौर पे कमिटेड हैं किसी के साथ, विवाह करने की प्लानिंग है आगे चलकर, उनके लिए ये टाइम बहुत ईमानदारी और खुली बातचीत करने वाला होने वाला है और यही चीज आपके रिश्ते को आगे चलकर बचाएगी भी। सिंगल्स के लिए नई मुलाकात के चांसेस हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, कनेक्शन बनने दीजिए, समझदारी से आगे बढ़िए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में फोकस और थोड़ा अप डाउन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑनलाइन जो टूल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर आप अपनी कई सारी मेहनत और टाइम को बचाने वाले हैं। म्यूजिक, आर्ट या राइटिंग जैसे किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी दिलचस्पी है, नहीं है तो दिलचस्पी इसमें देखिएगा बनने लगेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट अगर आने वाले हैं तो आपके फेवर में आ सकते हैं। अब हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो थकान और स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा, रेस्टलेसनेस या नींद की कमी भी हो सकती है, इसलिए रूटीन को रीसेट करना ज़रूरी हो गया है। मेडिटेशन, योगा और हल्का खाना खाना आपको ज़्यादा बैटरी देगा, ज़्यादा आपको चार्ज रखेगा। ओवरवर्किंग या हैवी फूड दोनों से बचना चाहिए। दोनों में बेसिकली बैलेंस बनाना है आपको और इसी में आपको ये उपाय मदद करेंगे। क्या है? नंबर 1, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करके रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। सूर्य मंदिर में गेहूं चढ़ाएं या फिर किसी जरूरतमंद को शहद का दान करना फायदेमंद रहेगा। अगर कलर्स की बात करें तो आप ब्लू और गोल्डन कलर का इस आने वाले टाइम पीरियड में ज्यादा इस्तेमाल करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों के लिए आने वाले 1 से 15 अगस्त का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी 6ठे नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि के जातक कैसा जाने वाला है कन्या राशि के लिए 1 से 15 अगस्त का टाइम पीरियड। कन्या राशि वाले जातकों करियर की अगर बात करें तो इस 15 दिन में आप ऑफिस के रियल MVP बन सकते हैं। MVP मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन। मार्स आपको एनर्जी देगा। जुपिटर, वीनस की कृपा आपके काम में लीडरशिप के रोल्स आपको दिलवा सकती है। बॉस का ट्रस्ट भी मिलेगा और आपके काम की तारीफ भी हो सकती है। बस अपनी कम्युनिकेशन को बहुत साफ रखिएगा, क्लियर रखिएगा और अननेसेसरी ऑफिस गॉसिप्स या पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिएगा, नहीं तो आपके आंचल में दाग लग सकता है कि यार ये व्यक्ति है तो बहुत अच्छा पर यहाँ से इसकी कोई शिकायत भी आ रही है, इस वजह से बस हम इसको आगे नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्ट करने की कोशिश करिए अपने वर्क इन्वायरमेंट में। अब अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियली ये समय फायदेमंद रहेगा। पुराने निवेश से रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन इंपल्सिव खर्चों से बचना होगा। लग्जरी आइटम्स या नए गैजेट का टेम्पटेशन स्ट्रांग रहेगा। डिसीजन सोच समझ कर ले लीजिएगा। उधार दिए हुए पैसों को लेकर थोड़ा सावधानी रखनी होगी। हर किसी पर क्विकली भरोसा मत करिए। प्यार और रिश्ते को अगर देखा जाए तो लव लाइफ में मिठास बनी हुई है। एक दूसरे को घुमाना फिराना या गिफ्ट देना या बहुत ज्यादा हंसी कॉमेडी करना, ऐसा देखने को मिलता है कपल्स के बीच में। यहाँ पर जो आपकी कपल्स की जो समझदारी
समझदारी है वो काफ़ी काम आएगी। जो छोटे मोटे ईगो क्लैशेस होंगे या ईगो की जो टक्कर होगी, कन्फ्यूज़न होगी, उस पर खुलकर बात कर कर उसे क्लियर कर लेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई नई इंटरेस्टिंग मुलाकात होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन स्लो एंड स्टडी ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो इस समय आपका जो माइंड है वो तेज चलेगा, जैसे रेस में कोई पहचाना हुआ जीनियस, पुराना जीनियस उतर गया हो। कंपटीशन का प्रेशर आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा, उल्टा आप इसे एंजॉय करोगे। क्रिएटिविटी भी उफान पर है, खासकर जब बोरिंग सब्जेक्ट भी सडनली इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगे। बस अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइएगा, सोशल मीडिया वगैरह से, और किसी पीसफुल जगह पे डेडिकेटेड होकर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सर दर्द, स्ट्रेस या पेट का कोई हल्की फुल्की समस्या आपको तंग कर सकती है। मूड स्विंग्स भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, इसलिए स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करिए, नींद पूरी लीजिए। योगा और इवनिंग वॉक्स आपको फिर से ग्राउंडेड महसूस कराएंगे। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बुधवार को हरे रुमाल को अपने पास रखना चाहिए, या फिर तुलसी के पत्ते खाना, या जिसे तुलसी दल कहते हैं, तुलसी का पानी पीना भी आपके लिए एक अच्छा बेहतर उपाय है। घर में अगर तुलसी नहीं है तो इस टाइम पीरियड में 3 तुलसी के पौधे लेकर आना, नॉर्थ डायरेक्शन में घर के उसे लगाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 अगस्त का ये टाइम पीरियड। तुला राशि के जातकों, अगर आपके करियर की बात की जाए तो इस महीने आप वर्क प्लेस में शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। लीडरशिप रोल्स में हो या फिर नए प्रोजेक्ट्स मिला हो, यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बखूबी से निभा रहे हैं। आपकी बातचीत की कला और संतुलन की जो सोच है वो आपके बॉस को और क्लाइंट को दोनों को ही पसंद भी आ रही है, और आप दोनों की नज़र में एक ऊंची पोजीशन पाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर घर से काम कर रहे हैं या फिर फैमिली बिजनेस में है तो यहाँ पर और ज़्यादा स्पीड से आपको ग्रोथ मिले ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन शरीर को आराम देना मत भूलिएगा, वरना थकावट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर आपके फाइनेंसेस को देखें तो इनकम स्टेडी रहेगी, और प्रमोशन या फिर नया कोई काम मिलने की संभावना, नए काम से पैसे मिलने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन इंपल्सिव खर्चे अब आपके बढ़ेंगे तो उस पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। किसी नए इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरह से जांचिएगा, पुराने जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं उनका क्या हुआ, इसको भी आपको इसी टाइम पीरियड में देखना होगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। लव और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिश्तों में समझदारी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कपल्स के बीच में थोड़े बहुत मूड स्विंग्स होने की वजह से लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं। खुलकर बात करना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की चाहत रखते हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। बस बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी के लिए कुछ मत कहिए। आराम से, पेशेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखिए, चाहे परिवार वालों के सामने रखनी हो या अपने पार्टनर के सामने रखनी हो, आपका काम बनेगा। एजुकेशन की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, और अगर स्पीच, इंटरव्यू या फिर किसी क्रिएटिव असाइनमेंट आपको कोई मिलता है तो उसमें भी परिणाम बहुत अच्छे ही आएंगे। हायर स्टडीज़, फॉरेन एडमिशन या फिर कला, आर्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट अगर आपका है या इनमें से कोई आपकी ज़रूरत है इस समय, दोनों ही काम पूरे होते नज़र आते हैं या फिर ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खासतौर पे अपने डाइजेशन और अपनी स्लीप साइकिल पर। इनका अगर आप ध्यान देते हैं थोड़ा बहुत भी, तो कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से खुद को ही आप बचा लेंगे। प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए, और जो घर की जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका सेवन करते रहिए। सुबह उठकर अपने जुबान पर हल्दी रखना भी आपके लिए एक बेहतर उपाय की तरह काम करेगा आपकी सेहत के लिए। उपाय की बात हो ही रही है तो इस टाइम पीरियड में आप रॉयल ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। शुक्रवार को माँ दुर्गा के मंदिर जाकर सफ़ेद फूल और इत्र का दान करना भी आपके लिए बेहतर उपाय है। और मंत्र है ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करिए और फिर अपने घर से बाहर निकलिए या फिर अपना दिन शुरू करिए। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला 1 से 15 अगस्त का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का 1 से 15 अगस्त का पूरा टाइम पीरियड। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातक इस महीने अपने काम और फोकस एटीट्यूड से सभी को इम्प्रेस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट में गहराई से काम करना और लॉजिक से फैसला लेना आपको प्रोफेशनल एज देगा। विदेश से जुड़े मामलों या फिर रिसर्च फील्ड में ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। वर्क फ्रॉम होम या फिर शेयर्ड वर्क स्पेस में थोड़ी सी अस्थिरता महसूस हो सकती है। जैसे आप मांगे कि वर्क फ्रॉम होम दे दो मुझे, आपको ऑफिस से उसकी परमिशन ना मिले, या फिर आप जिस जगह पे काम कर रहे थे, जिस क्यूबिकल में काम कर रहे थे, वहाँ पे अब पानी टपक रहा है एसी का, या फिर बहुत नॉइस हो रही है जिस वजह से आपका काम करने में अस्थिर आप महसूस करेंगे। पेशेंस रखिएगा, कुछ ही समय में ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मनी की अगर बात करें तो पैसे से जुड़ी स्थितियाँ
काफ़ी बैलेंस और स्टेबल नज़र आती हैं, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। पुरानी प्रॉपर्टी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर कोई सेविंग हो, उसको ही बचा कर रखने में आपका ज़्यादा ध्यान इस टाइम पीरियड में जाना चाहिए, वहाँ से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर किसी से पैसा उधार लिया था या पैसा उधार दिया था, दोनों ही केसेस में अब आपको जब लिया था तो वापस कर दीजिएगा और दिया था तो फ़ोन करके एक बार अलर्ट कर दीजिएगा कि भैया पैसे दे दीजिए। देखिए मिलेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप अलर्ट अगर करेंगे तो आने वाले समय में स्थिति बन जाएगी जल्दी वापस मिलने का। प्यार और रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो रिश्तों में गहराई तो काफ़ी नज़र आती है। थोड़ा-सा इमोशनल डिस्कनेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है, पर ये बिल्कुल मोमेंटरी है या टेम्परेरी है। आपका रिलेशन थोड़ी बहुत मिस्ट्री और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और दोनों एक दूसरे को समय देने की या इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस महीने पढ़ाई में एक अलग ही फोकस आपका दिखाई देने वाला है। अगर आप किसी तरह से फिलॉसफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट नज़र आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए समय ठीक-ठीक ही है। प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हेल्थ की अगर बात करें तो स्ट्रेस, फटीग, पेट से जुड़ी समस्याएँ थोड़ा परेशान करेंगी। अनावश्यक चिंता करना भी आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा। हल्के से योगा करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़ा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करिए, ये सब आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। उपाय के तौर पर आप यहाँ पर लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर कुछ मीठी चीज़ का दान करना भी आपको काफ़ी आशीर्वाद भगवान श्री हनुमान जी का दिलवाएगा। मंत्र यहाँ पर है अंगारकाय नमः या फिर केतवे नमः। इन दोनों में से किसी एक का मंत्र का जाप आप डेली 11 बार करिए और फिर अपना काम शुरू करिए। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला 1 से 15 अगस्त का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अनुकूल है, अच्छा ही है, थोड़ी बहुत यात्राएं दिखाई देती हैं, लेकिन हाँ काम में बस स्मूथ फ्लो नहीं है, थोड़ा सा डिसबैलेंस या थोड़ी सी अस्थिरता आ रही है, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगली राशि पे चलते हैं और बात करते हैं कैसा जाने वाला है 1 से 15 अगस्त का ये पूरा समय धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों, अगर आपके करियर की बात करें तो इस महीने आपकी लीडरशिप स्किल्स चमकती हुई नजर आती है। आप नए प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंस के साथ लीड कर पाएंगे और निर्णय क्षमता से भी कई सारे लोगों को प्रभावित करेंगे। कोई डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर टैक्स, डेटा एनालिसिस या फिर रिसर्च बेस्ड कामों में व्यस्त रह सकते हैं। मार्केटिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट में भी आपका काफ़ी स्मूथ फ्लो नज़र आता है। कोई नया काम शुरू करने वाले हैं उससे पहले पूरी क्लैरिटी और रणनीति ज़रूर देखिएगा, यही आपके ग्रोथ का आधार बनेगी। अगर आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं तो भी अच्छे रिजल्ट नज़र आते हैं। फाइनेंस की बात उठी है तो आपके पैसों की बात देखें तो आर्थिक फैसले समझदारी से लेने का समय अब आ चुका है। बकाया पेमेंट मिल सकता है और व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। घर के खर्च और सेविंग्स पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। लंबी अवधि के निवेश जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड में सोच समझकर कदम आपको बढ़ाना चाहिए। प्यार और विवाह को अगर देखा जाए तो आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। लोग खींचे चले आएंगे, रिश्ते मजबूत बनेंगे और नया रिश्ता शुरू करने के मौके भी मिलेंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ मिलकर बड़े निर्णय ले सकते हैं। हालांकि पुराने रिश्तों की उलझन फिर से सामने आ सकती है। निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पढ़ाई में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिखाई देगा। मुश्किल विषयों को समझने में जिज्ञासा और मनोबल साथ देगा आपका। स्पीच, डिबेट्स या फिर इंटरव्यूज में आप अलग ही तरह से चमक के दिखाई देंगे। तो समझ गए ना, टाइम आपके फेवर में है तो अब आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए और अपने आप को ग्रो करने में कोशिश करते रहना चाहिए। आपके अगर टीचर्स हैं, आपके मेंटोर हैं, आपके कोई गुरु हैं तो उनका बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन आपको मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी जो मेहनत है वो सफलता में कन्वर्ट होगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऊर्जा ठीक है बॉडी की, पर मानसिक बेचैनी या अनिद्रा आपको परेशान कर रही है। भारी भोजन या फिर अत्यधिक काम से भी थकावट संभव है। हल्का सा योग करना, तेल मालिश करवाना, ध्यान लगाना, संतुलित आहार लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर काम करेंगी। वाहन चलाते समय थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल आप इस टाइम पीरियड में रहिएगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर केसरिया रंग ज़्यादा इस्तेमाल करिए, येलो कलर ज़्यादा इस्तेमाल करिए। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करिए और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों का आने वाला ये पूरा टाइम पीरियड। आपको हमारा राशिफल कैसा लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाने वाला है मकर राशि के लिए 1 से 15 अगस्त का ये पूरा टाइम पीरियड। मकर राशि वालों, अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में लीडरशिप या फिर नेता बनने के मौके कई मिल रहे हैं और आपको उन मौकों को
ग्रैब भी करना है। आपको अगर अपॉर्चुनिटी लगती है कि मेरी टीम में सब ना ऐसे ही ऐसे हैं, मैं अगर बॉस से या मैं एचआर से बात कर कर इनका हेड बन जाऊं या ये प्रोजेक्ट मैं लीड कर लूं तो मैं बेहतर कर सकता हूं, ऐसे काम ऐसे मौके जहां दिखें वहां पे उन्हें अपना लीजिए। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा लगेगा, लेकिन आगे चलकर आपकी इस क्वालिटी को लोग प्रेज़ करेंगे, इसकी तारीफ मिलेगी आपको। प्रोजेक्ट में मेहनत दिखेगी आपकी और प्रोफेशनलिज्म आपका जिस तरह से रहने वाला है उस पर सबका भरोसा आपके ऊपर आ जाएगा। पार्टनरशिप्स और मीटिंग्स में क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई चूक ना हो जाए, सबकी निगाहें आप पर हैं, इसलिए ऑन पेपर जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही होनी चाहिए। सही रणनीति और डिप्लोमेसी अगर आप अपनाते हैं तो अपने करियर में, बिजनेस में, दोनों में बहुत अच्छा ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। पैसों की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मामलों में सूझबूझ का काम लेना पड़ेगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। सैलरी, इंटरेस्ट और सर्विसेज, इन सब में किस तरह से आय, कितने आया, कितना बढ़ा, कितना मेरा खर्चा हुआ, ये किसी ना किसी एक्सेल शीट पर आपको लिखना पड़ेगा। किसी भी नए फाइनेंशियल डील से पहले अपना जो पुराना, देखिए होपफुल थिंकिंग में कुछ भी खरीदिए मत बेसिकली, कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया चल रहा है। डेटा पे जो डेटा है उस पर उसको देखिए और उसके बेस पर ही अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस 15 दिन में आप लेंगे। ओवरऑल तो स्टेबिलिटी बनी हुई है, पर फिर भी अगर सोच समझकर कदम उठाते हैं तो ज़्यादा अच्छा इस टाइम को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपके लव और मैरिज की बात की जाए तो रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखना अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी बन चुका है। कुछ पुराने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस फिर से जागेंगे और उन्हें क्लियर करते करते कई सारी चीज़ें और आप बता डालोगे, जिस वजह से नए नए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं रिश्तों में। नए प्रेम प्रस्ताव भी आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन ईगो क्लैशेस से, जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है उसमें जो ईगो क्लैशेस हैं उससे बचना ज़रूरी है। देखिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करके अपने आप को ना सही साबित करने की कोशिश मत करिए। जहां आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा झुक जाने में ही फ़ायदा है, वहाँ थोड़ा सा झुक जाइएगा। एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई में फोकस और क्लैरिटी शानदार रहेगी। मेडिकल, लॉ, टेक्निकल या फिर सर्विस बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर फॉरेन एजुकेशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग और मोटिवेशन बड़ी पूंजी बनता हुआ दिखाई देता है। अकेले में पढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लगभग सब कुछ ठीक ही नज़र आता है। बस अगर आपको पहले से थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम थी तो ये समस्या वापस से उभर सकती है। ओवर वर्क करने से भी थकावट और नींद की कमी दिखाई दे रही है। संतुलित आहार लीजिए, आयुर्वेदिक मालिश करवाइए, प्रॉपर नींद लेने से आपकी सेहत में सुधार रहेगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर गहरा नीला रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया ज़रूर जलाइए और अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला 1 से 15 अगस्त का समय। आपको हमारे राशिफल कैसे लगते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सब की प्यारी जगत दुलारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाने वाला है कुंभ राशि के लिए 1 से 15 अगस्त का समय। कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आपके करियर की बात करें तो अगस्त में आपके काम में नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां ऐड होने वाली हैं। सूर्य और बुध की स्थिति आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी और सीनियर अधिकारियों का भरोसा जीतने में मदद भी करेगी। वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा आप करेंगे, असाइनमेंट्स वगैरह सारे घर पे ख़त्म करने की कोशिश ज़्यादा करने वाले हैं, जिस वजह से आपके घर में व्यस्तता बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्रिएटिव काम में अगर जुड़े हैं, मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्रांडिंग का कोई काम है या डिज़ाइनर हैं आप, तो यहाँ पर आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई सोच आएगी जो कि नई पहचान दिलाकर जाएगी। अगर आपका व्यापार है, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके बिजनेस के अंदर जो इंटरनल ऑडिट्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस बनाकर रखिएगा। फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक मामलों में विवेक से निर्णय लें। आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं और कला या शिक्षा से जुड़े कामों में लाभ भी हो सकता है। किसी मित्र या जान पहचान के व्यक्ति से आर्थिक सहयोग संभव है। निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करना फायदेमंद रहेगा। बीमा, टैक्स या छुपे हुए खर्चों का खास जिन पैसों पे नज़र जाती नहीं है ना, उन पैसों पे अगर आप नज़र डालेंगे, जो आपको लगते हैं तो छोटे मोटे हैं, चलो कर देता हूँ, जब आप एक्चुअल में उनको देखने बैठेंगे तो कुछ और ही समझ में आएगा। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आने वाला जो साल है उसमें आपके जो पैसों की स्थिरता है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। लव और मैरिज की अगर बात करें तो रिश्ते इस महीने संवेदनशील चल रहे हैं। जीवन साथी से कभी कभी दूरी या असहमति की स्थिति बन सकती है। खुलकर और शांत स्वर में बात करना ही इसका समाधान है। अविवाहित के लिए नए रिश्ते की शुरुआत संभव नजर आती है। आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे कि संबंधों में मजबूती आएगी। बड़े फैसले सोच समझ कर लेने की आपको सुझाव दिया जाएगा। अगर एजुकेशन की बात करें या स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो पढ़ाई के लिए नई प्रेरणा या उत्साह कहीं से मिलेगा। एग्जाम की तैयारी कर रहे
रहे छात्रों को सफलता के अच्छे संकेत मिलेंगे। राइटिंग, साइंस, आर्ट्स या एक्टिंग जैसे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में पकड़ मजबूत बनेगी। टीचर्स या स्टडी ग्रुप्स से भी मदद मिलेगी, लेकिन गहराई से पढ़ने वाले विषयों के लिए कभी कभी एकांत में पढ़ाई ज़्यादा लाभदायक हो जाती है। कठिन टॉपिक्स में धैर्य और निरंतरता आपका अभ्यास बढ़ाएगी और उससे रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। सेहत में यहाँ पर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होता हुआ नजर आता है। आंखों में कुछ थकान है। ब्लड प्रेशर की समस्या अगर पहले से थी तो बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे बिताने से आपकी नींद भी हैम्पर हो रही है। दांतों में, गले में, मसूड़ों में कोई समस्या उभर सकती है। पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। इसलिए अपना जो मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। पर्याप्त पानी पीजिए और गर्म पानी पीने की कोशिश करिए। उपाय के तौर पर यहाँ पर फिरोजी जो नीला रंग होता है, इसका ज़्यादा यूज़ करिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करिए 11 बार और फिर अपने काम के लिए घर से बाहर निकलिए। यात्रा भी कर सकते हो उस टाइम पीरियड में, घूमोगे फिरोगे भी। काम करने का कोई एक नया स्टाइल या नया कोई आइडिया मन में आएगा और उसे आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे और करना भी चाहिए। ओवरऑल ये जो पूरे 15 दिन हैं, ठीक है, थोड़े से कष्टकारी होंगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंसेस तो बढ़ रहे हैं पर थोड़ा डिले के बाद बढ़ रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी सोचना, विचारना, स्ट्रेस लेना, तबीयत खराब करना, ये सब होगा। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कुंभ राशि अगर आपकी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। कैसा जाने वाला अगस्त का पहले 15 दिन या पहला पखवाड़ा मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों, इस महीने आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग की काबिलियत आपको बहुत आगे ले जाएगी। सूर्य और बुध की स्थिति के कारण नए आइडियाज़ या सुझावों वाले कामों में सफलता मिलेगी। सीनियर से बातचीत में क्लैरिटी रखें। प्रमोशन या रिकॉग्निशन के अच्छे संकेत हैं। रियल एस्टेट, एजुकेशन और डिज़ाइन से जुड़े अगर आपका काम है तो ये ज़्यादा बेहतर चलेगा, ज़्यादा उभर कर आप बाहर आएंगे। पार्टनर से मतभेद की संभावना है, लेकिन संयम और टाइम मैनेजमेंट से स्थिति संभल जाएगी। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो फाइनेंसेस यहाँ पे बैलेंस करना ज़रूरी है। घर या प्रॉपर्टी के से जुड़े निवेश का समय शुभ है। इनकम स्थिर रहेगी, लेकिन किसी भी डील से पहले सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। घर की सुख सुविधा और सेविंग्स पर ध्यान देने से भविष्य सुरक्षित रहेगा। लव और मैरिज की अगर बात करें तो रिश्तों में उतार चढ़ाव रह सकता है। जीवन साथी से मतभेद या असहमति हो सकती है। आपका जीवन साथी कहीं घूमने फिरने, टहलने की आपसे मनोकामना रख सकता है। सच्चाई और धैर्यता के साथ अगर आप प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे तो वो सुलझ भी जाएगी। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए एक अच्छा मौका है। तो अगर आप सिंगल हैं, किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, टाइम अच्छा है, आप कर सकते हैं। दूर के रिश्तों में भावनात्मक, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इमोशनल थोड़ा ज़्यादा होंगे। एकदम क्लियर कम्युनिकेशन हो, इमोशनल मैच्योरिटी से रिश्तों को संभाला जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम बस यही है ना कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो। बस ये फीलिंग उनसे दूर ले लीजिए, सारी समस्या हल हो जाएगी। अब अगर शिक्षा की बात करें तो इस महीने पढ़ाई में नई ऊर्जा, मोटिवेशन मिलेगा। जब चंद्रमा नवम भाव में होगा तो हायर एजुकेशन, रिसर्च या फॉरेन स्टडीज़ के लिए अच्छा समय रहता है। ऑनलाइन लर्निंग और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में भी तरक्की होगी। एग्जाम्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ के लिए भी मेहनत जो आपने की थी उसका अच्छा फल मिलेगा। शनि और मंगल की दृष्टि से डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से आ सकते हैं, लेकिन ध्यान से अपना काम करिए। पहले सोच लीजिए कि आज का दिन शुरू हो रहा है, मुझे इतने सारे काम करने हैं, फिर चाहे कितने डिस्ट्रैक्शन आए, मुझे इतना ख़त्म करना ही करना है। इस एटीट्यूड के साथ आप ये 15 दिन आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, थकावट, मानसिक तनाव, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। नींद की कमी भी आपके लिए एक मेजर हेल्थ इशू का कारण बन रही है। आराम करिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छुट्टी ले लीजिए अगर आपको ज़्यादा मानसिक थकावट हो रही है, और शांत गतिविधियों को अपनाइए। परिवार के साथ समय बिताना, थोड़ा पिकनिक पे चले जाना, धीमी गति से वॉक करना, मेडिटेशन करना, कुछ सुझाव है आपके लिए। उपाय के तौर पर इस टाइम पीरियड में सफ़ेद रंग या हल्के गुलाबी रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी 11 बार करिए और फिर अपने काम के लिए बाहर निकलिए घर से या अपना दिन शुरू करिए, तो आपका पूरा जो 15 दिन है वो बहुत सरलता और सुगमता से कट जाएंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाले 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दिन। एक बार फिर आप सभी को रिमाइंडर दे दूं, अकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी लाइव एस्ट्रोलॉजी बैच शुरू होने वाला है, जिसके एनरोलमेंट अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप और मैं बैठेंगे और 4 साढ़े 4 महीने का हम ज्योतिष सीखेंगे। किस तरह से लाइफ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैरिज हो गया, हेल्थ हो गई, मनी हो गया, घर कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, इन सब के सवालों के जवाब किस तरह से कुंडली में खोजे जाते हैं, उपाय कैसे बनाए जाते हैं, इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं 4 साढ़े 4 महीने। तो अगर आपकी रुचि है और आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको
आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, अपनी डिटेल फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।